एक उसी समय पूर्वज रुद्रदेव ने आर्यन से कहा, यहाँ से 1000 मील दूर एक पश्चिमी राक्षस योद्धा दिखाई दिया है। आर्यन की आंखों में एक तेज चमक आई। उसने तुरंत पूछा, वो शापित नगरी तक कितनी देर में पहुंचेगा? पूर्वज रुद्रदेव बोले, सही समय का अंदाजा नहीं है, पर उसकी गति बहुत तेज है। लगता है वो भी शापित नगरी में शापित दरिंदों की तलाश में आया है। ये जगह शायद एक रणनीतिक बिंदु हो। मैंने अभी इसे ध्यान से देखा है। ये एक पर्वतीय दर्रा है। अगर यह नगरी पश्चिमी राक्षसों के कब्जे में चली गई तो स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। आर्यन ने अव्यान की ओर देखा और कहा, बड़े भाई, तुम्हारा मिशन तो यहाँ के स्थान निर्देशांक को दर्ज कर एक प्राथमिक स्तर की टेलीपोर्टेशन एरे तैयार करना था, है ना? तुम लोग यहाँ एरे तैयार करो। मैं नगरी के अंदर जाऊंगा। हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि एक खतरनाक राक्षसी योद्धा जल्द ही यहाँ पहुँचने वाला है। इतना कहकर आर्यन बिना रुके शापित नगरी की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। सब एक बार फिर हैरान रह गए, पर राइगर ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत कहा, जैसा उसने कहा वैसा ही करो। फॉर्मेशन मास्टर को बुलाओ ताकि वो टेलीपोर्टेशन एरे को जल्द से जल्द तैयार कर सकें। मैं भी नगरी के अंदर जाऊंगा। अव्यान भी बोला, मैं भी चलूंगा। ठीक है, राइगर ने सीधे कहा, हम दोनों शापित नगरी में जाकर आर्यन की मदद करेंगे। अगर हम वापस नहीं लौटे तो तुम लोग तुरंत एरे सक्रिय कर इस जगह को छोड़ देना। इतना कहकर वो दोनों तेजी से नगरी के द्वार की ओर दौड़ पड़े। यह भले ही जीवन मरण का सवाल नहीं था, पर अगर ये स्थान हाथ से निकल जाता तो परिणाम बहुत ज्यादा भयानक होते। शापित दरिंदों ने सील तोड़ दी थी और पूरा अमरद्वीप खतरे में था। हर योद्धा का ये कर्तव्य था कि वह इस भूमि की रक्षा करे। अमरद्वीप के लिए, नक्षत्र नगर के लिए, डीमन स्लेयर के विश्वास के लिए। वो लोग अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। अगर एक साधारण शिष्य यह कर सकता था तो वो क्यों नहीं? उनके दिलों में आर्यन अब एक महान योद्धा बन चुका था। बस उन्हें ये नहीं पता था कि आर्यन का असली मकसद शापित नगरी में जाकर किंग को हराकर अपनी शक्ति बढ़ाना था। उसे अमरद्वीप की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं था। माफ करना, लेकिन सच में इतनी बड़ी सोच उसकी नहीं थी। उसी समय शापित नगरी के ऊपर से एक भयंकर गरज सुनाई दी। जिन शापित दरिंदों को मारा गया था वे फिर से उठ खड़े हुए। आर्यन खुशी से चिल्लाया, वाह, यह तो फिर से EXP पॉइंट्स कमाने का मौका है। क्या मजेदार बात है। पूर्वज रुद्रदेव ने चेताया, वो राक्षसी योद्धा अब बस 800 मील दूर है। क्या? सिर्फ 2 मिनट में उसने 200 मील की दूरी तय कर ली? ये तो बहुत ही भयंकर है। लगता है मुझे जल्द ही इस लड़ाई को खत्म करना होगा। रूहानी सेना, आगे बढ़ो। आर्यन ने तुरंत आदेश दिया। रूहानी सेना का एक योद्धा युद्ध की रणनीति संभालते हुए पूरी सेना को तेजी से आगे ले जाने लगा। बधाई हो आर्यन, तुमने शापित दरिंदे को मारा है। तुम्हें 20,000 EXP पॉइंट्स, 300 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुमने शापित दरिंदे को मारा है। तुम्हें 20,000 EXP पॉइंट्स, 300 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1 अमर मूल्य मिला है। आर्यन खुशी से उछल पड़ा। रूहानी सेना होना बहुत ही मजेदार चीज है। पूर्वज, अगर मुझे इन सबको मूलवीर बनाना है तो कितने आत्मा पत्थर लगेंगे? अगर मेरे पास 1000 मूलवीर योद्धा हों तो मैं तो बैठा बैठा खाऊंगा। हा हा हा। आर्यन बेहद उत्साहित था। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, अगर तुम इन सभी को मूलवीर स्तर पर पहुंचाना चाहते हो तो बहुत आत्मा पत्थरों की जरूरत पड़ेगी। आर्यन ने पूछा, कितने लगेंगे? पूर्वज रुद्रदेव बोले, 1 पहाड़ जितने। आर्यन का चेहरा उतर गया। तेरी ऐसी की तैसी। पूर्वज रुद्रदेव बोले, अभी मैंने सिर्फ एक योद्धा के लिए कहा था। तुम्हारे 1000 योद्धाओं के लिए तो एक पर्वत श्रृंखला भी काफी नहीं होगी। अरे बाप रे, आर्यन के होश उड़ गए। तो फिर छोड़ो, मैं बैठा बैठा नहीं खाऊंगा, खुद काम कर लूंगा। पूर्वज रुद्रदेव ने समझाया, रूहानी योद्धा निश्चित रूप से ताकतवर होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति की भी कुछ सीमाएं होती हैं। वो लगातार मजबूत हो सकते हैं, पर अगर वो किसी असली योद्धा से भिड़ गए तो हार भी सकते हैं। और हाँ, इनकी शक्ति भी सीमित समय के लिए ही होती है। इनका समय लगभग पूरा हो गया है। आर्यन हैरान होकर बोला, मतलब? रुद्रदेव बोले, इनकी शक्ति का एक समय होता है, यह हमेशा के लिए नहीं लड़ सकते। इन्हें डेथ गॉड सील में वापस लौटकर दोबारा शक्ति अर्जित करनी होती है। आर्यन ने झट से पूछा, तो फिर अजराल को वापस आने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी?
अजराल वही रूहानी योद्धा था जो सबसे पहले शून्यवीर बना था। आर्यन ने उसे दक्षिण तरंग महाद्वीप की खबर लेने भेजे था, लेकिन वो अब तक वापस नहीं लौटा था। रुद्रदेव बोले, क्योंकि मैंने उसे दक्षिण तरंग महाद्वीप भेजने से पहले अपनी शक्ति का एक अंश दे दिया था, जिससे वो ज्यादा देर तक टिक पाया। पहले मैंने तुम्हें यह बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। उसी वक्त एक के बाद एक रूहानी योद्धा डेथ गॉड सील में लौटने लगे। थोड़ी ही देर में पूरी रूहानी सेना गायब हो गई और आर्यन अब पूरी तरह से शापित नगरी के भीतर अकेला रह गया था। चारों ओर से शापित दरिंदों की धुंध से घिरा हुआ। उसने अपनी आंखें घुमाई और बड़बड़ाया, पूर्वज, तुमने मुझे मरवाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। डेथ गॉड सील में वापस लौटते ही सभी योद्धा ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने लगे। डेथ गॉड सील से बाहर रहने की उनकी समय सीमा इस आधार पर थी कि कौन कितना शक्तिशाली है। लगता है मुझे इनकी शक्तियों को बढ़ाना ही होगा, पर इतने सारे आत्मा पत्थर कहाँ से लाऊंगा? आर्यन ने मन ही मन बुदबुदाया। इसके बाद उसने ड्रैगन स्लेयर को उठाया और हल्की आवाज में कहा, अब मेरी बारी है। भूतिया चाल, ड्रैगन स्लैश। आर्यन तेजी से आगे बढ़ा और उसने शापित दरिंदों पर वार किया। उसकी गति अविश्वसनीय थी, लेकिन रूहानी योद्धाओं के पीछे हटते ही वो धुंध से बने शापित दरिंदे आर्यन पर टूट पड़े। वे संख्या में बढ़ते गए और उसे चारों ओर से घेरने लगे। पूर्वज रुद्रदेव बोले, इन दरिंदों के इस धुंध रूपी शरीर में घातक जहर है, तो इस धुंध से बचकर रहना। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं। क्रिम्सन ड्रैगन की रक्षा शक्ति के होते हुए उसे किसी भी जहर से डरने की जरूरत नहीं थी। आर्यन ने कदम बढ़ाए और कहा, हायरा, तैयारी कैसी है? हायरा मोती से बाहर आई। उसकी लंबी केशराशि, सुंदर कान और पूरा व्यक्तित्व अद्वितीय आभा से घिरा था। वह अपूर्व आकर्षण से भरी हुई थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी और उसके शरीर से एक पवित्र रोशनी फूट रही थी, जैसे वह स्वर्गप्री हो। हायरा मुस्कुराई और बोली, मास्टर, मैं तैयार हूं। आर्यन ने कहा, तैयार हो तो पूरी ताकत से हमला करो, जैसा आप कहें, मास्टर। हायरा के इन शब्दों के साथ उसके हाथ की छड़ी चमकी और एक शक्तिशाली शक्ति उसमें प्रवाहित होने लगी। अगले ही पल एक अजीब सी जादुई ऊर्जा चारों ओर फैल गई। इसके तुरंत बाद आसमान में गड़गड़ाहट शुरू हो गई, बादल तेजी से घूमने लगे। हायरा की आंखों में गुस्से की ज्वाला जल उठी और उसने दृढ़ स्वर में कहा, थंडर शक्ति, मेरे आदेश का पालन करो, हमला करो। जैसे ही उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई, उसमें से एक सफेद रोशनी निकली और सीधे बादलों में जाकर समा गई। उसी समय आसमान में एक घातक बिजली कड़क उठी। थंडर शक्ति काली शक्तियों की सबसे बड़ी दुश्मन थी। बिजली की वह लहर किसी महाविनाशक विस्फोट की तरह चारों ओर फैल गई और शापित दरिंदों पर कहर बरपाने लगी। आर्यन अवाक रह गया और सोचने लगा, हायरा पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई है और इस छड़ी ने उसकी शक्ति को और विकसित किया है। इतना ही नहीं, जब से हायरा ने थंडर राक्षस की बिजली को अवशोषित किया था, उसने कल्टीवेशन भी शुरू कर दी थी। जादुई छड़ी की अतिरिक्त ऊर्जा से उसकी शक्ति अविश्वसनीय गति से बढ़ रही थी। शापित दरिंदे लगातार मरते जा रहे थे और सिस्टम की आवाज आर्यन के कानों में शहद का काम कर रही थी। इस तरह ईएक्सपी पॉइंट्स बढ़ने से उसकी रगों में रोमांच दौड़ रहा था। उसने उत्साह से चिल्लाया, सबको नष्ट कर दो। बधाई हो आर्यन, तुमने शापित दरिंदे को मारा है। तुम्हें 20,000 ईएक्सपी पॉइंट्स, 300 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो, तुम्हें शापित ब्लडलाइन मिली है क्या? तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? सिस्टम की सूचनाएं लगातार बज रही थीं। आर्यन आगे बढ़ता गया। जहां भी वह गया, वहां बिजली का कहर बरपता रहा। पूर्वज रुद्रदेव ने चेताया, वो राक्षसी योद्धा अब बस 500 मील दूर है। क्या? इतनी तेजी से? आर्यन बुदबुदाया। फिर उसने जोर से कहा, हायरा, और जल्दी खत्म करो। हायरा मुस्कुराई और बोली, जैसा आप कहें, मास्टर। उसकी थंडर शक्ति और भी भयंकर हो गई और उसने आर्यन के लिए एक साफ रास्ता तैयार कर दिया। आधे मिनट के भीतर आर्यन के ईएक्सपी पॉइंट्स 100% तक भर गए, लेकिन वो अगले स्तर पर नहीं जा सका क्योंकि अभी उसके पास तीसरी श्रेणी की इमोर्टल रूट नहीं थी। उसी समय आर्यन उस जगह पहुंचा जहां सुनहरी रोशनी चमक रही थी। ये एक बहुत बड़ा मैदान था और मैदान के बीच में एक विशाल गड्ढा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जमीन से पाताल जाने का रास्ता बनाया हो। जैसे ही आर्यन मैदान में दाखिल हुआ,
चारों ओर मौजूद शापित दरिंदे जैसे डर गए और मैदान के बाहर ही ठहर गए। आर्यन उस गड्ढे के किनारे पहुंचा और गहरी आवाज में बोला, बाहर आओ। अचानक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। जमीन के नीचे हलचल मची और गहरे से बैंगनी काले धुएं का गुबार उठने लगा। चारों तरफ मौत की ऊर्जा फैल गई। आर्यन मन ही मन सोचने लगा, आखिर यहां नीचे कौन है? अचानक गड्ढे के अंदर से सोने जैसी रोशनी चमकी और एक जबरदस्त शक्ति लहरों की तरह बाहर निकली। आर्यन तुरंत पीछे हट गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या ताकत है! ये किंग तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। मजा आएगा। जितना खतरनाक दुश्मन होता, उतना ही उत्साहित हो जाता था आर्यन। एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और गड्ढे से एक विशाल ड्रैगन का सिर बाहर निकला। उसकी पूरी काया बैंगनी काले ड्रैगन स्केल से ढकी हुई थी। ये ना तो नील ड्रैगन जैसा था, ना ही क्रिम्सन और ना ही ब्लड ड्रैगन जैसा। इसकी आंखें काली और बहुत ही डरावनी थीं। आर्यन हैरान रह गया। उसने पहले भी कई ड्रैगन देखे थे, लेकिन हर बार जब भी वह किसी नए ड्रैगन को देखता, उसे झटका लगता था, क्योंकि उसे मिले अब तक हर ड्रैगन की शक्ति और रूप बिल्कुल अलग थे। आर्यन तुरंत हरकत में आया और पूछा, नील ड्रैगन, क्या ये भी मेरा ही साथी है? यह वो इसलिए पूछना चाहता था, कहीं उसने गलती से अपने ही किसी साथी ड्रैगन को मार दिया तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि हर ड्रैगन के रूप में उसे एक नई शक्ति और एक रक्षक मिलता था। लेकिन नील ड्रैगन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन चिढ़कर बोला, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। आर्यन अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने जब देखा कि इस शापित ड्रैगन पर भी सुनहरी रोशनी चमक रही थी तो उसका मन और ललचा गया। सुनहरी रोशनी का मतलब था किंग। किंग को मारने पर उसे हमेशा अच्छी चीजें मिलती थी। अब भी कोई जवाब नहीं आया। आर्यन को गुस्सा आ गया। अगर कोई कुछ नहीं बताएगा तो मैं खुद ही निपट लेता हूं। वह थोड़ा चिढ़ गया था। आखिर उसे कुछ बताया क्यों नहीं जा रहा था? क्या उसे उनका लीडर माना भी जा रहा था या नहीं? ये क्या तरीका था? अचानक शापित ड्रैगन दहाड़ उठा। उसकी दो चमकती काली आंखें आर्यन की ओर घूरने लगीं और वह गुर्राया, तुच्छ इंसान, तूने मेरी सीमा में घुसने की हिम्मत कैसे की? मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही उसने ये कहा, मैदान में फैला बैंगनी काला धुआं अचानक विकराल शापित दरिंदों में बदल गया, जो तुरंत आर्यन की ओर झपट पड़े। अगर किंग को पकड़ना है तो पहले उसके सैनिकों को नहीं, उसे सीधे खत्म करना होगा। ये सब तेरी माया है, पहले तुझे ही खत्म करता हूं। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने हाथ में ड्रैगन स्लेयर को मजबूती से पकड़ लिया। चांदनी कदम, वो हवा में उछला, दोनों हाथों से ड्रैगन स्लेयर को पकड़ा और पूरी ताकत से नीचे वार किया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। ड्रैगन स्लेयर से डार्क ड्रैगन गॉड की शक्ति नहीं निकली। वह एक साधारण ब्लेड जैसी लग रही थी, बल्कि उससे भी कमजोर। आर्यन के वार करने से पहले ही शापित ड्रैगन की काया कांप उठी और तभी एक भयंकर दबाव आर्यन पर पड़ा और क्रिम्सन ड्रैगन की रक्षा शक्ति भी खत्म हो गई। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा और मुंह से खून उगल दिया। वो गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम सब मिलकर मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अब तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। आर्यन का गुस्सा उफान पर था। नील ड्रैगन चुप रहा। डार्क ड्रैगन भी कोई मदद नहीं कर रहा था। यहां तक कि जो क्रिम्सन ड्रैगन आर्यन की रक्षा कर रहा था, उसने भी अपनी शक्ति वापस ले ली, जिससे शापित ड्रैगन की शक्ति उसे कुचल सके। आर्यन को सबसे ज्यादा नफरत थी जब कोई शक्ति उसे दबाने की कोशिश करती थी। इससे उसके दिल में पुरानी आग फिर से भड़क उठी। वह गुस्से से भर गया। ब्लड ड्रैगन ने पूछा, नील ड्रैगन भाई, क्या हम कुछ ज्यादा ही कठोर नहीं हो रहे? क्रिम्सन ड्रैगन ने भी कहा, हाँ, शापित ड्रैगन सील किया गया है, उसे मास्टर के बारे में कुछ नहीं पता। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो क्या मास्टर यह सील तोड़ पाएंगे? डार्क ड्रैगन ने कहा, रास्ता मास्टर ने खुद चुना है, हमें बस उनके आदेशों का पालन करना है। नील ड्रैगन बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मास्टर हमसे नफरत भी करने लगे। जब तक वो और मजबूत होते हैं और अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, मैं यह सब सहने को तैयार हूं। यह असीम प्रेम था। नील ड्रैगन यह सब आर्यन के लिए कर रहा था। कुछ चीजें उसे अकेले ही झेलनी थीं। अगर वह किसी पर ज्यादा निर्भर हो जाता तो उसकी प्रगति रुक सकती थी। इसलिए वे सिर्फ इंतजार कर रहे थे। वे इंतजार कर रहे थे उस समय का जब आर्यन ड्रैगन क्षेत्र को खोजेगा और असली ड्रैगनों से मिलेगा। आर्यन ने अपने दिल में दहाड़ मारी।
अगले ही पल उसकी केवल सोच भर से फैंटम आर्मर उसके पूरे शरीर पर चढ़ गया। इंफर्नो दैत्य, बाहर आओ! धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। आर्यन की स्पेस रिंग से 3 इंफर्नो दैत्य बाहर निकले। जैसे ही आर्यन ने उनमें अपनी ऊर्जा डाली, वे जाग उठे। वह सिर्फ कठपुतलियां थीं और शापित जहर से उन पर कोई असर नहीं होगा। मेरे लिए रास्ता खोलो, आर्यन चिल्लाया। उसके हाथ में अब डेविल गॉड ब्लेड थी, जिससे लावा जैसी रोशनी निकल रही थी। तीनों इंफर्नो दैत्य तेजी से आगे बढ़े। आर्यन भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। शापित ड्रैगन की आंखों में घृणा झलक रही थी। उसके सामने विशाल इंफर्नो दैत्य छोटे मोटे कीड़ों के समान थे। इतने छोटे जीवों के साथ तुम्हारी यहां आने की हिम्मत भी कैसे हुई? नीचे झुको! शापित ड्रैगन गुस्से में था। उसने तुरंत आर्यन को कुचलने के लिए अपने विशाल पंजे से वार किया। आर्यन ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और उसकी डेविल गॉड ब्लेड से एक घातक रोशनी निकली। अनंत स्वॉर्ड मार्ग! जैसे ही उसकी स्वॉर्ड ऊर्जा जल उठी, आर्यन की गति अचानक तेज हो गई। उसने शापित ड्रैगन के पंजे की परवाह नहीं की और सीधे शापित ड्रैगन के पास जा पहुंचा। डेविल गॉड स्लैश! आर्यन ने पूरी ताकत से शापित ड्रैगन के शरीर पर वार किया और उसके सिर के ऊपर लाल रंग का नुकसान अंक चमक उठा। -290 इंच! धत तेरी! आर्यन ने मन ही मन गाली दी। यह नुकसान बहुत कम था, इतना कम कि इसका कोई असर ही नहीं था। शापित ड्रैगन भी गुस्से से उबल उठा और उसने अपने दूसरे विशाल पंजे से वार किया। आर्यन के लिए इससे बचना नामुमकिन था। वो सीधे 100 मीटर दूर जा गिरा और जमीन से टकरा गया। उसके मुंह से खून का फव्वारा निकला। उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी, लेकिन अब उसका दिमाग और भी ज्यादा शांत हो गया। ये ऐसे नहीं होगा, इसकी कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ सका तो इसे मारना असंभव होगा। अगर शहनाज जैसी कोई शक्तिशाली योद्धा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो वो तो उससे भी कमजोर था। जैसे ही आर्यन सोचने में डूबा, शापित ड्रैगन हंसने लगा। बेचारा इंसान, क्या हुआ? फिर से हमला क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? आओ फिर। तुम जैसा नाकाम प्राणी मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हें सोचने में वक्त खराब नहीं करना चाहिए। आर्यन ने अपने कपड़े झाड़े और खड़ा हो गया। उसने आंखों में जलती हुई ज्वाला के साथ कहा, इतना खुश मत हो, आज मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। शापित ड्रैगन ने ठहाका लगाया, तो आओ, आकर मार दो मुझे। डर गए क्या? हा हा हा, कितना बेचारा लगता है जब किसी को इस तरह कुचल दिया जाए। 4 आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब एक शापित दरिंदा भी उसका मजाक उड़ा रहा था। उसी समय अव्यान और राइगर उसके पास उतरे और उन्होंने आर्यन को दोनों तरफ से संभाला और चिंतित होकर बोले, ये शापित ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आर्यन, मेरी सलाह मानो, हमें पीछे हट जाना चाहिए। दोनों बेहद चिंतित थे। शापित ड्रैगन उनकी शक्ति से कहीं ज्यादा खतरनाक था। पूर्वज रुद्रदेव ने चेतावनी दी, वो राक्षसी योद्धा अब बस 300 मील दूर है। अगर वो इस शापित ड्रैगन को नहीं मार पाए और वह राक्षसी योद्धा उसके साथ मिल गया, तो हालात बेहद भयानक हो सकते थे। डर गए? हा हा हा, इंसान दुनिया की सबसे नीच जाति है, सब के सब दयनीय कीड़े। हा हा हा। शापित ड्रैगन जोर से हंसा। हंसते हुए उसने एक इंफर्नो दैत्य को अपने पंजे से दबा दिया और इतनी जोर से उसे कुचला कि उसके टुकड़े तक जमीन पर पिस गए। एक तुच्छ चींटी जैसी चीज। हा हा, उसका घमंड चरम पर था। आर्यन ने गुस्से से कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुझे मार नहीं सकता। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसके पैर जमीन में धंसे और उसने राइगर और अव्यान से कहा, भाई, मेरे लिए रास्ता बनाओ। राइगर ने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? इस तरह गुस्से में आकर तुम उसी के जाल में फंस जाओगे। अव्यान ने भी कहा, आर्यन, हमें पहले वापस जाकर कोई योजना बनानी चाहिए, जल्दबाजी मत करो। आर्यन ने दृढ़ता से जवाब दिया, राक्षसी योद्धा यहां बस पहुंचने ही वाला है। अगर हमने इसे अभी नहीं मारा तो ये उनके दल में शामिल हो जाएगा। अगर हमने ये जगह खो दी तो उसके परिणाम तुम मुझसे बेहतर जानते हो। राइगर की आंखें चमक उठीं। अव्यान भी ठहर गया। वो दोनों जानते थे कि इस मिशन का असली मकसद क्या था। यहां एक एरे स्थापित करनी थी ताकि इस जगह को जल्द से जल्द सुरक्षित किया जा सके। अगर यह जगह खो गई तो पूरा अमरद्वीप खतरे में पड़ सकता था। राइगर ने अव्यान की तरफ देखा, फिर आर्यन की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, क्या इसे मारने का तुम्हारे पास कोई तरीका है? आर्यन ने सिर हिलाया, अभी नहीं। अव्यान का चेहरा गंभीर हो गया। आर्यन ने कहा,
मुझे इसके करीब जाना होगा ताकि मैं इसकी कमजोरी ढूंढ सकूं। राइगर जोर से चिल्लाया, ठीक है, आज मैं भी तुम्हारे साथ पागलपन करूंगा। अव्यान ने भी सिर हिलाया और कहा, आर्यन, तुम्हें सही सलामत देखकर खुशी हुई और तुम्हारे साथ लड़ने का मौका मिला, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। चलो अब इसे मिलकर खत्म करते हैं। यह कहते ही अव्यान सबसे पहले आगे बढ़ा। उसकी तलवार बिजली की गति से चमकी और हवा में घूमते हुए उसने दर्जनों शापित दरिंदों को पीछे धकेल दिया। राइगर भी जोर से हंसता हुआ उसके पीछे दौड़ा। हाहा, आओ, देखता हूं कौन मुझे रोक सकता है। आर्यन उनके पीछे दौड़ पड़ा। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कमजोरी, कमजोरी, इसकी कमजोरी कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है? अव्यान और राइगर अपनी जान लगाकर उसके लिए रास्ता बना रहे थे। हो सकता था कि वो इस लड़ाई में अपनी जान गंवा दें। अगर आर्यन इस शापित ड्रैगन को नहीं हरा पाया तो वह उनके बलिदान का सामना कैसे करेगा? शापित ड्रैगन ने अपने विशाल पंजे को एक बार फिर से उठाया, जिससे शक्ति की एक प्रचंड लहर फैल गई। राइगर के हाथ में एक घुमावदार तलवार थी जो बेहद रहस्यमयी थी। उसने पूरी ताकत से एक अर्धचंद्र जैसी धार हवा में छोड़ी और गरजते हुए बोला, आजा। अव्यान की तलवार भी लगातार हवा में हमले कर रही थी। वो शापित ड्रैगन के दबाव को कम कर रहे थे। जैसे जैसे वो उसके शरीर के करीब पहुंचे, अव्यान और राइगर के चेहरे फीके पड़ने लगे। वो अब तक ज्यादातर हमलों को रोक चुके थे, अब वे ज्यादा देर तक इसे झेल नहीं सकते थे। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मुझे दानुज राक्षस को बुला लेना चाहिए? ये उसका तुरुप का पत्ता था। लेकिन अगर उसने दानुज राक्षस को बुलाया तो इसके नतीजे इस जगह को खोने से भी ज्यादा भयानक हो सकते थे। फिर वह अमर महल और सप्तचक्र महाविद्यालय के योद्धाओं का शिकार बन जाएगा। हफ! आर्यन ने गहरी सांस ली और सोचा, अभी आखिरी वक्त नहीं आया। अगर ये जीवन और मृत्यु का सवाल होता तो आर्यन बिना हिचकिचाए उसे तुरंत बुला लेता। अगर अव्यान और राइगर अपनी जान की बाजी लगाकर उसके लिए समय निकाल रहे थे तो वह उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दे सकता था। आहा! आर्यन जोर से गरजा। उसका दिल जल उठा। डेविल गॉड ब्लेड की शक्ति और ज्यादा उग्र हो गई। शापित ड्रैगन, ऐना, देखता हूं तुझे मार पाना कितना मुश्किल है। यह कहते हुए उसने ब्लेड चलाई। अव्यान और राइगर ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि आर्यन के लिए रास्ता साफ कर सकें। आर्यन, तू कर सकता है भाई, इसे मार गिरा। आर्यन ने शापित ड्रैगन की दबाव दीवार को तोड़ दिया और हवा में कूद गया। उसने ऊपर से शापित ड्रैगन के भयानक सिर को देखा और फिर उसकी विशालकाय काया को। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा और वह हंसते हुए चिल्लाया, मुझे समझ आ गया, समझ आ गया। हाहा! अगले ही पल आर्यन ने डेविल गॉड ब्लेड को वापस रख दिया और मन ही मन कहा, 10 गुना गुरुत्वाकर्षण। 5 आर्यन का शरीर अचानक भारी हो गया और वह सीधे नीचे गहरे गड्ढे में जा गिरा। अव्यान और राइगर हैरान रह गए। उनके दिल जैसे थम गए थे। उन्हें नहीं पता था कि आर्यन क्या करने वाला था। उन्हें लगा कि आर्यन शापित ड्रैगन के दबाव से कुचल गया। खत्म! आर्यन गया। अव्यान की आंखें निराशा से भर गईं। राइगर ने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, कोई बात नहीं, सप्तचक्र महाविद्यालय और नक्षत्र नगर के लिए हम इसे हर हाल में खत्म करेंगे। उसने हार नहीं मानी। अव्यान ने तुरंत खुद को संभाला और कहा, चलो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। दोनों ने भागने के बजाय पूरी ताकत से हमला करने का फैसला किया। उधर आर्यन जो गड्ढे में गिरा था, एक विशाल सील चक्र के सामने खड़ा था। वो पागलों की तरह हंसते हुए बोला, शापित ड्रैगन, यही तेरी कमजोरी है ना? हाहा, यह एक सील फॉर्मेशन थी, ठीक वैसे ही जिसमें ब्लड ड्रैगन को कैद किया गया था। इस सील के बीच में शापित ड्रैगन का आधा शरीर था। वह शापित नगरी से बाहर नहीं जा सकता था और इस सील को तोड़ नहीं सकता था। वरना जब उसने आर्यन को हवा में उछाला था तो उसे उसी वक्त मार सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि वह सीमित दूरी से आगे हमला नहीं कर सकता था। उसका शरीर इस अज्ञात शक्ति से जकड़ा हुआ था। उसकी हमले की सीमा भी सीमित थी। आर्यन ने सील पर उस विशाल ड्रैगन के शरीर को देखा, फिर शापित ड्रैगन के भयंकर चेहरे की ओर देखा और ठंडी हंसी हंसी, अब देखते हैं कि तू बचता कैसे है। उसने अपनी डेविल गॉड ब्लेड निकाली और एक बार पीछे की ओर घूमते हुए ठीक उसकी कमर पर हमला किया। शापित ड्रैगन की चमकदार मोटी शल्कें हर तरफ बिखर गईं, खून चारों ओर बहने लगा। आओ! शापित ड्रैगन दर्द में चीख पड़ा, नीच इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसी वक्त अव्यान को अचानक एहसास हुआ,
आर्यन अभी मरा नहीं है, वो नीचे है। रायगर तुरंत बोला, उसे रोको, नीचे मत जाने दो। वो दोनों तेजी से आगे बढ़े। आर्यन जोर से हंसा, मुझे मारना चाहते हो? तो आओ, मुझसे भिड़ो। जैसे जैसे वो सील के करीब जा रहा था, शापित ड्रैगन की रक्षा शक्ति कम होती जा रही थी। आर्यन ने फिर से डेविल गॉड ब्लेड को घुमाया। स्वर्गीय 9 तलवार तकनीक, 0 कट, -1,20,332 इंच, -92,231 इंच। शापित ड्रैगन का खून बहने लगा, जैसे कोई नदी फूट पड़ी हो। उसका आधा शरीर कट चुका था और उसकी हड्डियां नजर आने लगी थीं। तभी पूर्वज रुद्रदेव चिंतित होकर बोले, राक्षसी योद्धा शापित नगरी के बाहर पहुंच चुका है। आर्यन बुदबुदाया, क्या कोई मेरा शिकार छीनने आया है? जो भी इसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। आर्यन की बाहों में शक्ति उमड़ने लगी और वह गरजा, थंडर डेविल गॉड ब्लेड में थंडर शक्ति समा गई और पूरी ब्लेड पर बिजली की तरंगें चमकने लगी। फिर आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर वार किया। वो किसी भी हाल में राक्षसों को मौका नहीं देना चाहता था। वे उसका शिकार चुराने नहीं बल्कि उसे बचाने आए थे। मजाक बना रहे थे ना मेरा, अब मरो। आर्यन के इस वार के साथ शापित ड्रैगन का बचा हुआ आधा शरीर भी कट गया। शापित ड्रैगन ने एक दर्दनाक दहाड़ मारी। उसका विशाल शरीर ऐसे गिरा जैसे कोई पहाड़ टूटकर बिखर गया हो। साथ ही उसके शरीर की शल्कें एक एक कर झड़ने लगीं। आर्यन ने मन ही मन कहा, नील ड्रैगन, अगर तुमने मुझे पहले नहीं बताया और मैंने गलत को मार दिया, तो यह मेरी नहीं तुम्हारी गलती होगी। कुछ बातें कहनी जरूरी थीं। चाहे नील ड्रैगन उसके भले के लिए कर रहा हो या किसी और वजह से। अगर वह सच में ड्रैगनों का लीडर, ड्रैगन एम्परर था, तो वह अपने साथी ड्रैगन की हत्या के लिए नील ड्रैगन को कभी माफ नहीं करेगा। आर्यन को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी। नील ड्रैगन कुछ नहीं बोला। ब्लड ड्रैगन उत्साहित होकर बोला, मास्टर, तुमने नील ड्रैगन भाई पर गलत इल्जाम लगाया है। जल्द ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वही सील है जो मुझे भी दबाए हुए थी। तुम्हें इसका रहस्य भी पता चलेगा। नील ड्रैगन ने कोई सफाई नहीं दी। उसे बिल्कुल भी डर नहीं था कि आर्यन उसे गलत समझेगा। बस आर्यन को शक्तिशाली बनना होगा, इसके लिए वह अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार था, क्योंकि आर्यन ही ड्रैगनों का लीडर और उनकी आखिरी उम्मीद था। हर 10,000 सालों में आने वाली तबाही करीब थी। वो अगर शक्तिशाली नहीं बना तो वो इसे रोक नहीं पाएगा। नील ड्रैगन मन ही मन सोच रहा था, मास्टर, तुम्हें और शक्तिशाली बनना ही होगा। वो कुछ नहीं बोला। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। उसी समय आर्यन ने जोर से कहा, अमर मूल्य जारी करो। बधाई हो आर्यन, तुमने किंग हेल हाउंड को मार दिया है। तुम्हें एक EXP पॉइंट, एक अमर ऊर्जा पॉइंट और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें किंग हेल हाउंड की ब्लड लाइन मिली है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें किंग हेल हाउंड का दिल मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें हेल कवच मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें इमोर्टल रूट मिली है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहोगे? बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक स्वर्ण तारा और 109 धरती मणि मिली है। सिस्टम की आवाज लगातार गूंजती रही। डार्क ड्रैगन, तुमने मेरी मदद नहीं की। अब अगर तुमने ब्लड लाइन निगली तो। आर्यन ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सिस्टम की आवाज आई, किंग हेल हाउंड ब्लड लाइन को निगल लिया गया है। आर्यन का मुंह फटा का फटा रह गया। हेल कवच को निगल लिया गया है। स्वर्ण तारा को निगल लिया गया है। कुछ ही पलों में आर्यन को अभी मिली चीजें ज्यादातर गायब हो गई। वो कड़वाहट से बोला, मैं क्या पागल हूं जो तुम मुफ्त में मेरी चीजों को कुत्ते की तरह निगल रहे हो? पूर्वज रुद्रसेन हिमेश की नकल करते हुए बोले, शांत शांत, हमें शांति बनाए रखनी है। 6 आर्यन ने झुंझलाकर कहा, शांति तुम्हारी बहन, मुझे भी शांति से जीने दो। पूर्वज रुद्रदेव ने धरती मणि चबाते हुए कहा, यह चीज बुरी नहीं है, इसमें बहुत ताकत है, बिल्कुल मेरे स्वाद के अनुसार। लड़के, मैंने स्वर्ण तारा भी निगल लिया है। अब तुम आत्मा पत्थरों के एक पहाड़ नजदीक हो। चिंता मत करो, मैं अपने पूरे मन से रूहानी योद्धाओं को प्रशिक्षित करूंगा। आर्यन ने खींचते हुए कहा, रूहानी योद्धाओं का बहाना मत बनाओ। मुझे अब पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें ये काम सौंपा। मेरा तो दिल बैठ गया है। इतनी सारी चीजें पूर्वज निगल चुके थे, अब बचा ही क्या था? पूर्वज रुद्रदेव जोर जोर से हंसे, शांत शांत, देखो मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं।
आर्यन ने लंबी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, अब तो मैं डाकुओं के बीच फंस चुका हूं, लेकिन अगर कभी मौका मिला तो सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर से बाहर निकालूंगा। तभी उसकी नज़र शापित दिल पर पड़ी। ये क्या बला है? आर्यन ने सिस्टम में जाकर देखा, लेकिन वहां भी इसकी कोई खास जानकारी नहीं थी। पूर्वज रुद्रदेव खुश होकर बोले, यह चीज ड्रैगन स्लेयर के स्तर को बढ़ाने के लिए जरूरी है। किंग हिमदैत्य का दिल और किंग हेल हाउंड का दिल मिल चुके हैं, ब्लडलाइन भी मिल गई है, अब बस एक आखिरी चीज बची है, फिर ड्रैगन स्लेयर चौथे स्तर पर पहुंच जाएगा, तब इसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। हाँ हाँ लड़के, मैंने तुम्हारी मदद की, है ना? आर्यन ने अनमने भाव से कहा, ठीक है, तुम जीत गए। खुश? इसके बाद उसने अपनी स्पेस रिंग में रखी एक और चीज को देखा, इमोर्टल रूट वस्तु। इमोर्टल रूट स्तर तीसरी श्रेणी विवरण। इस इमोर्टल रूट में प्रबल ऊर्जा है। यह अपनी ऊर्जा को अमर ऊर्जा में परिवर्तित कर सभी ऊर्जाओं के साथ समाहित कर सकती है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहोगे? आर्यन ने बिना सोचे कहा, करो। उसे अभी एक तीसरी श्रेणी की इमोर्टल रूट की ही जरूरत थी। इमोर्टल रूट सफलतापूर्वक फ्यूज हो चुकी है। बधाई हो आर्यन, तुमने ब्रेक थ्रू किया है। वर्तमान स्तर लेवल 1 शून्यवीर। बधाई हो आर्यन, तुम्हें ब्रेक थ्रू का इनाम मिला है। क्या तुम इसे देखना चाहोगे? आर्यन ने तुरंत कहा, हाँ, बधाई हो आर्यन, तुम्हें सोम सूत्र मिला है। क्या तुम इसे सीखना चाहोगे? अब ये क्या है? आर्यन ने सोचा, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, मैं इसे सीखना चाहता हूं। बधाई हो आर्यन, सोम सूत्र को सफलतापूर्वक सीखने पर तुम्हें 100 EXP पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। स्किल सोम सूत्र स्तर विवरण। यह सूत्र अमृत और चंद्र ऊर्जा की शक्ति रखता है। विवरण 2। स्तर जितना ऊंचा होगा, शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होगी। विवरण 3। इसे पूरी तरह से विकसित करने पर ब्रह्मांड की गहराइयों तक पहुंचने की शक्ति मिलेगी। इन 3 विवरणों को देखकर आर्यन फिर से चौंक गया। ब्रह्मांड की गहराई में जाने की शक्ति, आखिर ये किस तरह की शक्ति है? उसी वक्त अव्यान गड्ढे के किनारे खड़ा होकर चिल्लाया, आर्यन। उसकी आवाज सुनते ही आर्यन तुरंत सचेत हुआ और बोला, मैं ठीक हूं, तुम लोग वहीं रुको, मैं अभी बाहर आता हूं। नीचे सील की बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। ये ड्रैगन क्षेत्र के रहस्यों से जुड़ी थी। ये किसी को नहीं बताया जा सकता था, यहां तक कि अपने साथियों को भी नहीं। फिर आर्यन ने अपनी उंगली पर एक कट लगाया और खून की एक बूंद उस सील पर टपकाई, बाहर आओ। जैसे ही खून की बूंद सील पर गिरी, अचानक सील से एक डरावनी आभा फूट पड़ी। इसके बाद तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और एक जबरदस्त शक्ति निकलने लगी। आखिर में हवा में एक भयंकर ड्रैगन की गर्जना गूंजी। एक विशाल भयानक ड्रैगन सील से बाहर निकल आया। वो असली शापित ड्रैगन था। उसने एक उत्साहित गर्जना की, हा हा हा, पूरे 60 लाख साल हो गए, आखिरकार मैं बाहर आ गया। मैं तो घुट रहा था। उसी पल शापित ड्रैगन नीचे उतरा और आर्यन के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सम्मान था और वो तुरंत सिर झुकाकर बोला, सलाम मास्टर। आर्यन मन ही मन हैरान था, तुम भी ड्रैगन वंश से हो? शापित ड्रैगन थोड़ा चौंका और बोला, मास्टर आप मुझे नहीं पहचानते? मैं शापित ड्रैगन हूं और मैं जीवन मृत्यु नियंत्रण दूत हूं। 60 लाख साल पहले आपने ही मुझे यहां सील किया था ताकि मैं आपकी वापसी का इंतजार कर सकूं। आर्यन ने सोचा, 60 लाख साल पहले मैंने इसे यहां बंद किया था। आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरी शक्तियां अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई हैं और मुझे खुद बहुत सारी बातें याद नहीं है, तो क्या तुम मुझे? वह आगे कुछ पूछने ही वाला था कि उसे आभास हुआ कि नील ड्रैगन उसे पूछने ही नहीं देगा। इसलिए आर्यन ने अनमने भाव से कहा, छोड़ो, नील ड्रैगन और बाकी सब तुम्हें सब कुछ विस्तार से समझा देंगे। शापित ड्रैगन चौंक गया और कहा, क्या बड़ा भाई नील ड्रैगन भी यहाँ है? हा हा हा। फिर शापित ड्रैगन हवा में तैरता हुआ आर्यन के शरीर में प्रवेश कर गया। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अब तुम सब मिलकर मेरे शरीर में मेल मिलाप कर सकते हो। अचानक आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। राक्षसी योद्धा? तुरंत ही उसे गड्ढे के बाहर खड़े रायगर और अव्यान की याद आई। उसके मन में एक घबराहट दौड़ गई, ये तो बहुत बुरा हुआ। उधर गड्ढे के बाहर अव्यान और रायगर एक ही झटके में दूर जा गिरे। खून से रंगे लाल कपड़े पहने, खून से भरी आंखों वाला एक मध्यवय व्यक्ति हवा में खड़ा था। उसने ठंडे स्वर में रायगर और अव्यान को देखा और कहा, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं कि मेरे सामने खड़े भी हो सको,
तुम तो मेरे हाथों से मरने लायक भी नहीं हो। उसकी नज़र गहरे गड्ढे की ओर गई और उसने महसूस किया कि पूरी शापित नगरी से शापित शक्ति का प्रभाव खत्म हो गया था। उसका मन कांप उठा। क्या शापित ड्रैगन मारा गया? क्या इन दोनों ने उसे मारा? उसने राइगर और अव्यान को गौर से देखा और हल्की आवाज में कहा, इनकी ताकत से शापित ड्रैगन को मार पाना असंभव है। राइगर ने बड़ी मुश्किल से खड़े होते हुए ऊंची आवाज में कहा, हमने पहले ही शापित ड्रैगन को मार दिया है, तो फिर तुझसे डरने का सवाल ही नहीं। वो नहीं चाहता था कि इस राक्षसी योद्धा को आर्यन के बारे में पता चले। अव्यान ने भी तुरंत कहा, बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना हमें सख्ती दिखानी पड़ेगी। हाँ, राक्षसी योद्धा ने ठंडी हंसी भरी और कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी ऐसी बचकानी बातों पर यकीन कर लूंगा? एक रक्तवीर भी शापित ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकता था। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, राइगर और अव्यान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अंदर से हिल गए। अगर एक रक्तवीर योद्धा भी शापित ड्रैगन से नहीं लड़ सकता, तो फिर आर्यन ने उसे कैसे मारा? वो तो शापित ड्रैगन को छू तक नहीं पाए थे। निश्चित रूप से आर्यन ने ही उसे मारा था। लेकिन उसने यह किया कैसे? उसकी असली ताकत कितनी ज्यादा थी? उनके मन में गहरे सवाल उठने लगे। लेकिन राइगर ने हार नहीं मानी। उसने जिद्दी स्वर में कहा, ड्रैगन मर चुका है और हम यहां हैं। अगर हमने उसे नहीं मारा, तो क्या तुमने मारा है? अव्यान ने भी मुस्कुराकर कहा, हमारी शक्ति तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। शापित ड्रैगन को मारना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। राक्षसी योद्धा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने ताकतवर हो और कैसे तुमने शापित ड्रैगन को मारा। जैसे ही उसने यह कहा, वो काली छाया बनकर लपका। राइगर की आंखें सिकुड़ गईं। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, राक्षसी योद्धा उसके पास आ चुका था और उसने अपनी खूनी हथेली उठाकर जोरदार वार किया। राइगर के मुंह से खून निकल आया। उसकी पीठ की पूरी पोशाक चीरकर उछल गई और उसका शरीर हवा में झूल गया। राक्षसी योद्धा ने ताना मारा, क्या इसी ताकत से तुमने शापित ड्रैगन को मारा था? तुम तो मेरा एक वार भी नहीं झेल सके। अव्यान ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार बिजली जैसी तेजी से निकाली। राक्षसी योद्धा की आंखों में ठंडक आई और उसने हंसते हुए कहा, तलवार की गति अच्छी है। तुम शायद स्वॉर्ड मास्टर ओजा के शिष्य हो, है ना? लेकिन तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। तुम्हारी तकनीक बहुत कमजोर है, ये ताकत तो किसी मुर्गे को भी नहीं मार सकती। उसकी आवाज खत्म होते ही उसने सांप जैसी तेजी से हाथ बढ़ाया और उसकी तलवार पकड़कर एक जोरदार झटका दिया। क्रैक! अव्यान की तलवार टूट गई। राक्षसी योद्धा ने हंसते हुए कहा, अब मैं तुम्हें असली तलवार की ताकत दिखाऊंगा। तलवार का टूटा हुआ टुकड़ा हवा में लहराया और एक शक्तिशाली तलवार ऊर्जा की लहर निकली जो अव्यान के सीने को चीरती हुई निकल गई। उसके सीने में एक बड़ा सा खून से भरा छेद हो गया। वो तेज झटके से दूर जा गिरा। राक्षसी योद्धा ने घृणा भरी नजर से उसे देखा और कहा, क्या यही शक्ति थी जिससे तुमने शापित ड्रैगन को मारा था? बहुत ही कमजोर। एक बार में एक हार, दूसरी बार फिर हार। उनकी ताकत और राक्षसी योद्धा की ताकत में जमीन आसमान का अंतर था। यह कोई मुकाबला ही नहीं था। राइगर ने हिम्मत नहीं हारी और जिद्दी स्वर में कहा, हाँ, हमने ही उसे मारा। अब क्या करोगे? राक्षसी योद्धा ने राइगर को घूरते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, तुम मेरे हाथों मरने के भी लायक नहीं हो, समझे? बताओ, वो असली योद्धा कहाँ गया? उसे महसूस हो रहा था कि उनके अलावा भी वहां जरूर कोई और योद्धा भी मौजूद था। लेकिन उसे इतना समझ आ गया कि यह शख्स कोई मामूली नहीं बल्कि कोई ऊंचे स्तर का योद्धा था। उसने अंदाजा लगाया कि वह कम से कम मूलवीर स्तर का होगा और शायद बुरी तरह घायल भी था, क्योंकि उसने शापित ड्रैगन से लड़ाई की थी। अगर वो इस योद्धा को खत्म कर देता है, तो उसकी यह यात्रा बेकार नहीं जाएगी। उधर राइगर यह उम्मीद कर रहा था कि आर्यन बाहर ना आए। वह जितना हो सके उसके लिए समय खरीदना चाहता था। वह जोर से हंसा और बोला, हा, तुमने आखिर सच्चाई जान ही ली। वो महान योद्धा बस आने ही वाला है और आते ही तुम्हें खत्म कर देगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि वो कहाँ है? यह तुम्हारा सपना ही रहेगा। राक्षसी योद्धा की आंखों में क्रूरता झलकने लगी, तुम सच में नहीं बताओगे? राइगर मुस्कुराया, चाहे तुम मुझे मार भी डालो, मैं नहीं बताने वाला। राक्षसी योद्धा की आंखें ठंडी पड़ गईं। दुनिया में कुछ लोग सच में मौत से नहीं डरते। सप्तचक्र महाविद्यालय भी दिलचस्प है, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी देर तक दर्द सह सकते हो।
राक्षसी योद्धा ने अपनी उंगली को एक तलवार की तरह मोड़ा और राइगर के सीने में चुभो दिया। खून की धारा बहने लगी। राक्षस ने ठंडी हंसी हंसी, तो कैसा लग रहा है? घाव सिर्फ तकलीफदेह ही नहीं था, बल्कि उसमें से एक रहस्यमयी शक्ति भी शरीर में प्रवेश कर रही थी, जिससे राइगर का पूरा शरीर कांपने लगा। दर्द को सहते हुए भी उसने हंसकर कहा, कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। क्या तुम और जोर से वार कर सकते हो? हाँ हाँ हाँ। राक्षसी योद्धा की आंखों में और गुस्सा आ गया। देखते हैं कितनी देर तक टिक पाते हो। दूर से अव्यान चिल्लाया, आर्यन भाग जाओ। यह कहकर वह फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। अगर आर्यन ने शापित नगरी के शापित ड्रैगन को मारा था, तो इसका मतलब था कि वह राइगर और अव्यान से भी ज्यादा ताकतवर था। इसलिए आर्यन को बचना चाहिए था। इसी दौरान शहनाज जो बाहर थी, जब उसने देखा कि शापित नगरी की शापित शक्ति गायब हो चुकी थी, वह तुरंत नगरी के अंदर दौड़ी। पर जब उसने राइगर और अव्यान को बुरी तरह घायल देखा तो वो गुस्से में चिल्लाई, हम सब मिलकर लड़ेंगे। हिमेश सबसे पहले आगे बढ़ा। उसके पीछे अन्य शिष्य भी आ गए। राइगर चिल्लाया, भाग जाओ, तुम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। शहनाज ने गुस्से से कहा, मैंने कभी भागना सीखा ही नहीं। राक्षसी योद्धा के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। उसकी शक्ति अचानक तेज हो गई। तुम सब जैसे कीड़े भी मेरे सामने अकड़ रहे हो। शक्ति की लहरें उठीं और हिमेश को नीचे गिरा दिया। वो 1 इंच भी हिल नहीं पाया। शहनाज तेजी से राक्षसी योद्धा के पास पहुंची और उसे कई मुक्के मारे, मगर उसकी ताकत राइगर से भी कम थी और उसके जख्म भी गहरे थे। वह मुश्किल से आधे सेकंड तक टिक पाई और फिर वह भी जमीन पर गिर पड़ी। राक्षसी योद्धा जोर से हंसा, सप्तचक्र महाविद्यालय, हा हा हा, तुम जैसे तुच्छ कीड़े सोच भी कैसे सकते हैं कि हम राक्षसों के उत्थान को रोक सकते हो? तुम लोग तो एक कुत्ते को भी नहीं मार सकते, फिर हमें कैसे मारोगे? हा हा हा। शहनाज ने राइगर की ओर देखा और पूछा, आखिर यहां हुआ क्या था? ये कौन है? आर्यन कहाँ है? राइगर की आंखों में डर झलकने लगा। उसने इशारे से शहनाज को चुप रहने को कहा। राक्षसी योद्धा हंसते हुए बोला, तो लगता है कि अभी भी तुम में से एक शख्स छिपा हुआ है। तो उसका नाम आर्यन ही होगा, है ना? शायद उसी ने शापित ड्रैगन को मारा होगा। राक्षसी योद्धा ने अपनी आवाज ऊंची की और फिर क्रूर मुस्कान के साथ बोला, आर्यन, कायर कहीं के, बाहर निकल आओ। उसी समय आर्यन तेजी से बाहर निकला। उसने देखा कि अव्यान बुरी तरह घायल था, राइगर भी बुरी हालत में था और बाकी शिष्य भी राक्षसी योद्धा की ताकत के कारण जमीन पर दबे पड़े थे। यह देखकर आर्यन गुस्से से भर उठा। हा 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 हा। राक्षसी योद्धा जोर जोर से हंसने लगा। तू? उसकी हंसी में हिकारत थी, जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया हो। उसके लिए आर्यन मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि आर्यन की शक्तियां उसके सामने कुछ भी नहीं थी। राक्षसी योद्धा फिर से हंसा, तू जो बस एक पहले स्तर का शून्यवीर है, तूने क्या सच में शापित ड्रैगन को मारा? सप्तचक्र महाविद्यालय में क्या अब ऐसे ही डींगे हाँकने वाले लोग तैयार किए जाते हैं? पहले स्तर का शून्यवीर? राक्षसी योद्धा की बात सुनकर सभी चौंक गए। आर्यन तो कुछ समय पहले 6ठे स्तर का उद्यमवीर था, फिर वो अचानक पहले स्तर का शून्यवीर कैसे बन गया? क्या यह संभव था? राक्षसी योद्धा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह गलत नहीं हो सकता। यानी आर्यन वास्तव में पहले स्तर का शून्यवीर था, मगर एक ही दिन में उद्यमवीर से शून्यवीर तक पहुंचना असंभव था। इतिहास में भी किसी ने ऐसा नहीं किया था, यहां तक कि बुर्जुग सर्गेश्वर ने भी नहीं। शहनाज ने राइगर की ओर देखा और पूछा, क्या उस शापित ड्रैगन को तुम तीनों ने मारा था? राइगर ने सिर हिलाया, नहीं, उसे अकेले आर्यन ने मारा था। अव्यान ने दूर खड़े आर्यन की ओर देखा और चिल्लाया, आर्यन, यह तेरा मामला नहीं है, तुरंत भाग जा। राक्षसी योद्धा ने उनकी बातों को गौर से सुना और फिर उसकी हंसी अचानक रुक गई। वो आर्यन को घूरने लगा, एक पहले स्तर का शून्यवीर जिसने शापित ड्रैगन को मारा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु उसे आर्यन के शरीर से एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसका दिल कह रहा था, यह लड़का साधारण नहीं है। इतना ही नहीं, भले ही आर्यन अभी सिर्फ पहले स्तर का शून्यवीर था, मगर उसके शरीर से जो दबाव निकल रहा था वह राइगर और बाकी सभी से कहीं ज्यादा था। क्या ये सप्तचक्र महाविद्यालय का प्रसिद्ध डीमन स्लेयर है, वो महान योद्धा? राक्षसी योद्धा का मन कांप उठा। उसने आर्यन की ओर देखा और पूछा, क्या तूने ही शापित ड्रैगन को मारा? आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा और सीधे राक्षसी योद्धा की आंखों में देखा। तू खुद आजमा कर देख सकता है।